मन बहुत अशांत है, दुखी है। समाज में संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं और समाज अपने हिसाब से ही जीना चाहता है। लेकिन जिनको समाज की रक्षा करनी चाहिए, क्या वो लोग भी मनमुखी हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। भोजपुर जिले के आरा में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में बिहार की सम्राट सरकार पूरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है। अब महाराज देवकी नंदन ठाकुर ने भी भरत तिवारी एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देवकी नंदन ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। कहा, आज मन बहुत दुखी है। समाज में संवेदनाएं खत्म हो रही हैं। आज लोग मनमुखी होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं बात कर रहा हूँ भरत की। मैंने वहां पता लगाया कि वहां एक गांव था जो बाढ़ में बह गया। वहां जिनके घर बह गए वो मांझी थे, पासवान थे, जिनको लोग बैकवर्ड कहते हैं। हालांकि मैं नहीं कहता हूं, भरत उन लोगों की आवाज उठा रहा था। भरत युवा था, वो अपना 10 साल पहले पिंडदान कर चुका था। हम नहीं जानते प्रशासन में क्या हो रहा है, हम नहीं जानते कोर्ट में क्या हो रहा है। ईमानदारी से बताएं, गरीबों को कहीं न्याय नहीं मिल रहा। महाराज देवकी नंदन ठाकुर ने आगे कहा कि जिनके लिए भरत आवाज उठा रहा था, क्या वहां पर जिले के एसपी, डीएम साहब, विधायक जी, मंत्री जी सिर्फ 1 महीने रह सकते हैं? उसी कंडीशन में फिर कहें कि नहीं, यहाँ लोग रह सकते हैं। भरत गलत आवाज उठा रहा था। अगर आपने गलत किया तो हेड हो या हेड कांस्टेबल हो, एक बार दिल पर हाथ रखिए ईमानदारी से। क्या आप उसकी मां से आंख मिला पाएंगे? नहीं, बहुत बद्दुआ दे रही होंगी। न्याय मिलना चाहिए। किसी की जान, किसी की इज्जत पर आंच नहीं आनी चाहिए। आज मन बहुत अशांत है, दुखी है। समाज में संवेदनाएं समाप्त होती जा रही हैं और समाज अपने हिसाब से ही जीना चाहता है। लेकिन जिनको समाज की रक्षा करनी चाहिए, क्या वो लोग भी मनमुखी हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। मैं बात कर रहा हूं भरत की। आजकल भरत का जो विषय है, हम सब जानते हैं कि क्या है। मैंने अभी वहां पता लगाया कि एक गांव था गंगा के तट पे, वो पूरा बाढ़ की वजह से बह गया था। वहां जिनके पूरे घर बह गए थे, वो बेचारे, कोई मांझी था, कोई पासवान है, कोई कुछ है, मतलब हर एक आप बैकवर्ड जिनको हम लोग, मैं तो नहीं कहता हूं, पर जो लोग मानते हैं, वो सब लोगों को एक ऐसी जगह पे बसाया गया था जहां पे गड्ढा था, जहां पानी आके भर जाता था। भरत उनकी आवाज उठा रहा था। भरत युवा था, वो अपना 10 साल पहले पिंडदान कर चुका था कि मैं समाज की सेवा करूंगा। तो एक तरफ तो हम चाहते हैं कि समाज में अच्छे लोग हों जो दूसरों के दुख दर्द को समझे, और दुख दर्द को समझने के लिए अगर कोई बात कर रहा है तो कौन सुनेगा उसको? हम नहीं जानते प्रशासन में क्या हो रहा है, हम नहीं जानते कोर्टों में क्या हो रहा है, हमारी अकल नहीं है। यह कौन नहीं जानता? ईमानदारी से, मुझे बुरा बोलने से पहले एक बार सोचना। ईमानदारी से बताओ, शासन प्रशासन और जो भी है, जो जो दावा करते हैं कि हम न्याय करेंगे, ईमानदारी से बताओ क्या हो रहा है वहां? गरीबों को कहीं न्याय नहीं मिलता है। कोई कहीं नहीं मिलता है तो मैं पूछना चाहता हूं। मैं आज भी मान लूंगा कि यहाँ गरीबों को न्याय मिलता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है, जिस जगह पर उस गांव के लोग बसे हुए हैं, जिनके लिए भरत आवाज उठा रहा था, उसी जगह पर, उसी कंडीशन में जो कि प्रशासन के द्वारा बसाए गए थे, क्या वहां पर उस जिले के एसपी साहब, डीएम साहब, विधायक जी, एमपी साहब, या उस क्षेत्र के कोई मंत्री साहब जिन्होंने भी ये योजना बनाई हो, वो साहब सिर्फ 1 महीने, वो तो पिछले 1 साल से रह रहे हैं वहां, सिर्फ 1 महीने वहां रहें उसी कंडीशन में, और फिर कहें कि नहीं, यहां लोग रह सकते हैं, भरत गलत आवाज उठा रहा था, तो मैं आपकी बात से सहमत हूंगा और कह दूंगा कि ठीक है, आपने जो किया ठीक है। अगर आप वहां नहीं रह सकते हैं तो इसका मतलब भरत ने नहीं, आपने गलत किया है। और अगर आपने गलत किया है, चाहे जो भी हो गलत करने वाला, हेड हो या हेड कांस्टेबल, कोई भी हो, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, क्या ईमानदारी से उसकी मां का बेटा वापस ला सकेंगे? उसकी मां के पास बैठ सकेंगे आप? उसके मां के आंखों में आंख डाल पाएंगे आप? नहीं ना।
बहुत बद्दुआ दे रही होगी वो, बहुत बद्दुआ। और जितना मैं शास्त्रों को जानता हूँ थोड़ा बहुत गुरु कृपा से, ये ठीक नहीं हुआ है। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके के बिलौटी गांव में ये घटना 17 जून 2026 को घटी, जब एक्टिविस्ट भरत भूषण तिवारी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक भरत तिवारी ने हथियार लहराते हुए पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सोशल मीडिया पर धमकी दी। जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोग और भरत तिवारी के परिवार वाले भरत तिवारी के एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भरत तिवारी कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता था। वो फेसबुक लाइव के जरिए गांव के गरीबों की समस्याएं, भूमिहीनों के लिए मिट्टी, आवास की मांग और स्थानीय भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाता था। हालांकि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब घटना के समय एक वीडियो सामने आया। भरत तिवारी की मां का आरोप है कि भरत ने खुद फेसबुक लाइव करते हुए अपनी पिस्टल पुलिस के सामने फेंक दी थी और सरेंडर कर दिया था। निहत्था होने के बाद भी शाहपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी और पुलिसकर्मियों ने उसे जमीन पर गिराकर करीब से गोली मारी थी। शाहपुर के थाना प्रभारी राकेश मालाकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही एक कमेटी का गठन किया और आयोग का अध्यक्ष पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को बनाया गया है।